नमस्कार। हम लोग मैथ में साझेदारी पढ़ रहे हैं और आज इस क्लास में पढ़ेंगे कि जब बीच में कुछ धन वापस ले लिया जाए या निवेश किया जाए, यानी कि अगर कुछ लोग मिल करके एक व्यापार करते हैं तो वो निश्चित राशि एक निश्चित समय के लिए ही ना लगाएं, यानी कि बीच में धन को घटा बढ़ा दें अपने निवेश को, तब कैसे उनका लाभांश निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। तो पहला प्रश्न है कि राम और श्याम क्रमशः 60,000 रुपये और 80,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किए, परंतु 6 माह बाद राम ने 40,000 रुपये और निवेश किया, जबकि 9 माह बाद श्याम ने 20,000 रुपये वापस कर लिया। तो यदि वर्ष के अंत में 93,000 रुपये का लाभ हुआ हो तो प्रत्येक का लाभांश कितना होगा। देखिए, पिछली क्लास में था कि 1 साल के लिए 2 साल के लिए लोग पैसा निवेश कर देते थे, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, कह रहा है कि वर्ष के अंत में लाभ हुआ लेकिन बीच में कुछ और भी हो गया। क्या हो गया, चलिए देखते हैं। राम और श्याम दो लोग हैं, उन्होंने व्यापार करना शुरू किया। तो राम ने 60,000 रुपये लगाया और श्याम ने 80,000 रुपये, लेकिन राम ने 60,000 रुपये 6 महीने तक लगाया, उसके बाद उसने क्या किया, 40,000 और निवेश किया। यानी कि अगर 1 साल की बात करें तो उसने क्या किया, 60,000 रुपये 6 महीने तक लगाया, प्लस उसके बाद उसने क्या किया, 6 महीने बाद 40,000 और निवेश किया, यानी कि 60,000 पहले का और 40,000 बाद वाला, तो हो गया कुल 1 लाख। ठीक है, और ये 1 लाख रुपए बाकी के 6 महीने तक उसने निवेश किया, यानी कि राम ने कुल इतना निवेश किया 1 साल में। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, ये 60,000 6 महीने तक निवेश किया, लेकिन 6 माह बाद उसने 40,000 और जमा कर दिया, निवेश कर दिया, यानी कि 60 + 40 हो गया 100, यानी कि 100,000 यानी कि 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए बाकी 6 महीने के लिए उसने निवेश किया। ठीक है, अब बात करते हैं श्याम की। श्याम ने क्या किया, 80,000 रुपये लगाकर उसने व्यापार शुरू किया था, 80,000। ठीक है, लेकिन 9 माह बाद श्याम ने 20,000 रुपये वापस कर लिया, यानी कि ये 80,000 केवल 9 माह तक ही इसने निवेश किया। उसके बाद क्या किया, बाकी वर्ष 1 साल में अभी 3 महीने बाकी हैं। ठीक है, तो बाकी 3 महीने के लिए उसने क्या किया, 20,000 वापस ले लिया, यानी कि 80,000 में से 20,000 निकाल लिया, तो बचा कितना उसका, 60,000। ठीक है, और 60,000 कितने समय के लिए उसने निवेश किया, 3 महीने के लिए। क्यों, क्योंकि 9 महीने तो बीत चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो राम का कुल निवेश इतना होता है और श्याम का कुल निवेश इतना होता है। तो बस इसमें एक लाइन को ही समझना था। अगर आप ये एक लाइन समझ गए तो आप आंसर पा जाएंगे या सवाल को तुरंत हल कर लेंगे। ठीक है, अब चलिए इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर गुणा करेंगे तो 36,000 होगा, 6 चौक 36। ठीक है, नहीं 36 नहीं, 3,60,000। ठीक है, और ये 1 लाख का गुणा 6 में करेंगे तो ये होगा 6 लाख। श्याम का जो है ये 972, यानी कि 7,20,000 प्लस ये 60,000 में 3 से गुणा करेंगे तो 6 × 18, यानी कि 1,80,000। इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 3 9, यानी कि 9,60,000, और इसे जोड़ेंगे तो ये 8 2, ये 4 शून्य तो ऐसे ही रहेंगे, और 8 2 10, और ये 7 1 8 1 9, यानी कि 9 लाख। ठीक है, अब यहाँ से इसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, ये अनुपात में है तो 4 शून्य से 4 शून्य कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और ये 96 अनुपात में हो जाएगा 90। ठीक है, अब यहाँ पर इसे थोड़ा सा और हल कर लेंगे तो ये 6 से भाग देंगे। ठीक है, तो जगह 16 छक्का 96 और 15 छक्का 90, यानी कि अगर ध्यान से देखें इन दोनों का जो राशि है उसे अनुपात में सरल करके देखेंगे तो 16:15 के अनुपात में मिलेंगे। ठीक है, तो पूछा है प्रत्येक का लाभांश कितना होगा, तो
राम का जो लाभांश होगा वो राम का अनुपात 16 बटे में कुल अनुपात, तो 16 + 15 कितना होगा 31, और गुणे में कुल लाभ हुआ है वर्ष के अंत में 93,000। ठीक है, तो इसे भाग देंगे तो कितना होगा 3 त्रिक 9, 3 बार में जाएगा और 16 × 48 हो जाएगा ये। तो राम का जो लाभ हुआ वो 48,000। श्याम के लाभ की बात करेंगे तो ये 15 बटे 31 गुणे 93,000 करेंगे तो ये 15 गुणे 3,000 ही होगा। ठीक है, बटे वाले ये सब कट जाएंगे तो ये 3,000 ही बचेगा, तो जाएगा ये 15 × 45,000। तो राम का लाभांश हुआ 48,000 और श्याम का 45,000। ठीक है, तो ये साझेदारी के जो सवाल होते हैं इस तरह के, इसमें बड़े ध्यान से लगाना होता है और देखना होता है कि कितना पैसा कितने समय के लिए निवेश कर रहे हैं और लाभ कितने समय में निकाल रहे हैं। ठीक है, अगर ये 1 वर्ष का था, अगर ये 2 वर्ष का होता तो ये 6 माह होता प्लस 12 × 6 18 माह के लिए बचता। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान देंगे इस पर कि दिया क्या है और पूछ क्या रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है कि ए एक व्यवसाय 3500 रुपये से आरंभ करता है, यानी कि 3,500 रुपये से आरंभ करता है। 5 महीने बाद बी उसका साझेदार बन जाता है। तो 1 वर्ष बाद दोनों के बीच लाभ को 2:3 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया। तब बी का पूंजी निवेश कितना था। यहाँ पर देखिए बी क्या पूंजी, यानी कि बी ने कितना पूंजी निवेश किया। तो मान लेते हैं कि बी ने x रुपये निवेश किया। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर कि ए और बी का निवेश कितना है, क्योंकि जिस अनुपात में निवेश करेंगे इन्वेस्ट करेंगे उसी अनुपात में उन्हें लाभ मिलेगा। तो ए और बी का जो निवेश है तो कह रहा ए ने 3,500 रुपये लगाया। ठीक है, और 5 महीने बाद बी उसका साझेदार बन गया और 1 वर्ष बाद, यानी कि यहाँ पर व्यापार उन्होंने 1 वर्ष तक किया। ठीक है, यानी कि 1 वर्ष का लाभ निकालना है। तो 1 वर्ष का मतलब 12 महीने। तो ए ने तो पूरा 3500 रुपये 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। ठीक है, लेकिन बी ने क्या किया, बी 5 महीने बाद साझेदार बना, यानी कि 12 महीने 5 महीने बिता कर आया और कितने रुपए लेकर आया पता नहीं, वही निकालना है। ठीक है, तो मान लेते बी x रुपये लेकर आया और कितने दिनों तक वो साझी रहा, 5 महीने बाद आया। तो 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 5 महीने बाद आया तो बचा 7 महीने। ठीक है, यानी कि उसने 7 महीने के लिए अपना धन निवेश किया। लेकिन जब 1 वर्ष के बाद लाभ बांटा गया तो लाभ 2:3 के अनुपात में विभाजित किया गया। मतलब कि जिस अनुपात में इन्होंने धन निवेश किया उसी अनुपात में इन्हें लाभ मिलेगा। तो ये जो मिला अनुपात वो 2:3 के अनुपात में मिला। ठीक है, बस एक लाइन अगर इतना हो गया तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3500 गुणे 12 और अनुपात का मतलब बटे में कर लेंगे तो x गुणे 7 और ये 2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो ये 7 × 5 = 35 और ये 2 × 6 = 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसे इसका त्रिक गुणा कर देंगे तो x बराबर ये इधर जाएगा तो ये 500 और गुणे ये 6 और इधर ये 3 भी जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6 × 5 = 30, यानी कि 3,000 और 3,000 का गुणा 3 में होगा तो 9,000, यानी कि बी ने कितने रुपए निवेश किया 9,000 रुपये। कब 5 महीने बाद, यानी कि सिर्फ 7 महीने के लिए ही उसने पैसा साझी किया या लगाया निवेश किया। तो इस तरह के देखिए काफ़ी आसान होते हैं और बहुत छोटे होते हैं, बस 1-2 लाइन मेन चीज़ समझना होता है। अगर आपने एक बार अनुपात वाला नियम लगा दिया और ये लग गया तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। बस शुरू में 1 लाइन को अच्छे से समझना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ए, बी और सी साझेदारी में सम्मिलित हुए और उनकी पूंजियां 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 के अनुपात में हैं।
तो ए क्या किया, 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी का आधा वापस ले लेता है। तो कुल लाभ 847 रुपये में ए का अंश कितना है। देखिए सिर्फ ए ने वापस लिया है, बाकी बी और सी पूरा 1 साल के लिए अपना निवेश कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं ए बी और सी का निवेश कितना है। तो ए बी और सी का जो निवेश है वह 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5। ठीक है, तो जहां भी अनुपात बटे में होता है तो क्या करते हैं, हर में जो संख्या है उसका एलसीएम लेकर गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर 3, 4 और 5 का जो एलसीएम है वो होगा 4 × 12 = 25 60। ठीक है, तो 60 से क्या करेंगे, जब गुणा कर देंगे सब में तो 60/3 यानी कि ये होगा 20, 60/4 यानी कि होगा ये 15, 15 × 60 और 60/5 मतलब 12, 12 × 25 60। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए ने 20 रुपये लगाए निवेश किया और बी ने 15 रुपये निवेश किया तो सी 12 रुपये निवेश किया। ये इनका निवेश का अनुपात है, निवेश की राशि नहीं है। निवेश की राशि कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो अब यहां से हमें एबीसी के निवेश का अनुपात मिल गया। ठीक है, अब इसी अनुपात को ही हम राशि अमाउंट मान लेते हैं। ठीक है, और इसे हल करते हैं। तो यहां पर देखिए ए बी और सी ने जो निवेश किया ये तो राशि है, लेकिन कह रहा है कि ए ने 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी का आधा वापस ले लिया। यानी कि अगर इसने 20 रुपये निवेश किया, ठीक है, तो 12 महीने के लिए निवेश नहीं किया, इसने 4 महीने तक तो 20 रुपये निवेश किया, फिर 4 महीने के अंत में उसने पूंजी का आधा वापस ले लिया। यानी कि 20 रुपये निवेश किया तो 10 रुपये वापस ले लिया, यानी कि बचा इसका 10 रुपये ही। और वो 10 रुपये पूरे 1 साल, यानी कि 4 महीने तो बीत गए, 1 साल में भी 8 महीने बचे हैं, तो पूरे 8 महीने के लिए उसने 10 रुपये ही निवेश किया ए ने। ठीक है, बी ने क्या किया, बी अपना 15 रुपये 12 महीने के लिए निवेश किया, उसने घटाया बढ़ाया नहीं। और सी ने क्या किया है, वो भी अपने 12 रुपये 12 महीने के लिए ही निवेश किया। सिर्फ अपना राशि ए ने घटाया है। ठीक है, तो ए ने घटाया इसलिए हमें क्या करना पड़ा, ये पूरा निवेश फिर से निकालना पड़ा। ठीक है, तो अब हो गया, ये किसे कैलकुलेट करेंगे तो 10 8 80 होगा, ये 4 दूना 8 यानी कि ये भी 80 होगा, तो 80 80 हो जाएगा 160। और ये इसे 15 × 12 ही कर देते हैं, क्योंकि अभी इसे कैंसिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से अगर देखेंगे 4 से भाग देंगे। ठीक है, तो ये 4 चौक 16 होगा, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12। ठीक है, तो अब अनुपात निकालेंगे तो हो जाएगा 40 और ये 15 तियाँ 45 और हो जाएगा 12 तियाँ 36। ठीक है, तो ए बी और सी के जो धन का निवेश है वो हो गया 1 साल में 40 अनुपात 45 अनुपात 36। ठीक है, अब पूछा क्या है कि ए का अंश कितना है, तो हमें ए का अंश बताना है। तो ए का अंश बता देंगे, ए का अंश है 40 अनुपात 40 है, बटे में कुल अनुपात करेंगे तो 40 40 80 30 110 और 6 5 11 यानी कि 120 से 21, तो कुल अनुपात हो जाएगा 121, यानी कि 40 + 45 + 36 करेंगे तो 121 मिल जाएगा। और गुणे में कुल लाभ कितना हुआ है 847 रुपये। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 × 7 = 84, 7 बार में जाएगा और 7 चौक 28, यानी कि 280 रुपये एक का लाभ होगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर बी का लाभ में हिस्सा पूछता तो 45/121 या फिर 45 × 7 कर देते। सी का लाभ में हिस्सा पूछता तो 36 × 7 कर देते। ठीक है, तो इस तरह से किसी का भी लाभ में हिस्सा पूछ सकता है और आप बता सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस साझेदारी में या पार्टनरशिप में 2 तरह के सवाल हल कर चुके। एक वो जो 1 साल या 2 साल के लिए पैसा निवेश कर देते थे, दूसरा हमने आज देखा
कि जब एक साल के लिए पैसा निवेश नहीं करते थे, बाकी बीच बीच में पैसे घटा बढ़ा रहे थे, तब उनका लाभ में हिस्सा कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।